नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है इफ़ 40 वर्कर्स डू अ वर्क इन 35 डेज। वर्कर और डेज के दरमियान में कंपैरिजन है ये। इन हाउ मैनी डेज विल द सेम वर्क, हाउ मैनी डेज यानी डेज हमने फाइंड करने, तो यहाँ पे राइट करेंगे लेट द डेज इज इक्वल टू एक्स राइट कर लेते हैं। अच्छा, हाउ मैनी डेज विल द सेम वर्क बी डन इन इंक्रीजिंग 10 मोर वर्कर्स। अगर 10 जो है वो मज़ीद हम वर्कर बढ़ा दें तो यही काम जो है वो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट करना है डेज, दूसरा हमने राइट करना है वर्कर्स। डेज पहले कितने हैं हमारे पास, 35 डेज हैं, और 35 डेज में जो है वो 40 वर्कर्स जो है वो काम को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जो है वो अगर वो कहते हैं कि 10 ज़्यादा मज़ीद जो है वर्कर हम बढ़ा दें तो वर्कर कितने हो जाएंगे 50, तो कितने दिनों में जो है वो काम ख़त्म हो जाएगा। हमने फ़र्ज़ किया था एक्स है, तो यहाँ पे एक्स राइट कर रहे हैं। ये प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे 40 वर्कर्स हैं तो 35 डेज़ में वो काम ख़त्म करते हैं, यानी 40 मज़दूर हैं तो वो 35 दिनों में काम ख़त्म करते हैं। अगर हम मज़दूरों को बढ़ा दें तो काम जल्दी ख़त्म होगा या देर से होगा, डेफिनेटली जल्दी ख़त्म कर लेंगे वो। अगर लोग ज़्यादा हों तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, अगर लोग कम हो तो काम देर से ख़त्म होगा। तो इस तरह का प्रोपोर्शन जो है वो क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि वर्कर पहले 40 थे यानी थोड़े वर्कर, दिन ज़्यादा वर्कर हमने बढ़ा दिए तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इस प्रोपोर्शन को क्या कहेंगे हम, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, एक्स अपॉन 35 इज इक्वल टू 40 अपॉन 50। एक्स की वैल्यू चाहिए, सो यह आ जाएगा 40 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 35। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 7 4 ज़ा 28। 28 क्या आएंगे, डेज़, यानी जो काम 35 डेज़ में ख़त्म होना है वो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, 28 डेज़ में। अगर हम वर्कर को 40 से बढ़ा के 50 कर देंगे तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।